सो हेलो गाइस, वेलकम आपका अपने चैनल टेक स्ट्रीट में। जैसा कि अभी आपने जो लिरिकल वीडियो देखी, हम कंप्लीट एडिटिंग सिखाने वाले हैं आपको कि ऐसे आप अपनी फ़ोटोज़ के साथ इस वीडियो को बना सकते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखना अगर आप सीखना चाहते हैं, और बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना हमारी मोटिवेशन के लिए। और बाकी चैनल पर पहली बार आते हैं दैन डू सब्सक्राइब, आपको और भी ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मिलती रहेंगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। बाकी कमेंट करके बताना आपको कौन सा पार्ट ईजी लगा। और हम स्टार्टिंग करते हैं वीडियो की। स्टार्टिंग करते हैं ऑलवेज की तरह रिक्वायरमेंट्स से। रिक्वायरमेंट्स में आपको डाउनलोड कर लेना है वीडियो एडिटर। इसे आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी डाउनलोड कर लेना। अलाइट मोशन एप्लीकेशन आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, नोट वीडियो भी उसी के साथ मिल जाएगा। उसके बाद ऑडियो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप किसी भी ऑडियो के साथ इसे बना सकते हैं क्योंकि लिरिक्स आपकी होने वाली हैं। और बाकी थोड़ा बहुत प्यार दिखाना और ये आपकी वीडियो बन जाएगी। तो यहाँ से हमने वीडियो एडिटर ओपन कर लेना है। प्लस पे टैप करके न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करा, फ़ोटोज़ के सेक्शन में गया। अब यहाँ ध्यान से सुनना, जैसे मेरे पास जो मैं साउंड यूज़ कर रहा हूँ ना, उसमें 10 लिरिक्स हैं, तो मैंने यहाँ पे 10 फ़ोटो सेलेक्ट कर ली। ऐसे ही अगर आपके में 15 लिरिक्स हों देन आप 15 फ़ोटोज़ को यूज़ करना। इन माई केस यहाँ पे जो मैं साउंड यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे सिर्फ 10 लिरिक्स हैं, इसलिए मैंने 10 फ़ोटोज़ को यूज़ करा। उसके बाद सारी फ़ोटोज़ को सेट करने के बाद यहाँ पे 9:16 कर दिया मैंने। और यहाँ पे हर एक फ़ोटो को देखना होगा, जैसे कि ये फ्रेम ठीक नहीं है तो मैं फ़ोटो पे टैप करूँगा। उसके बाद फ्रेम एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, मैं ड्रैग करके कैसे भी फिक्स कर सकता हूँ। इस तरीके से आपको सारे फ़ोटोज़ के फ्रेम को फिक्स कर देना है अपने अकॉर्डिंग, जैसी आपकी फ़ोटोज़ हैं। अब आ जाएंगे स्टार्टिंग में और देन ऑडियो पे टैप करेंगे, म्यूज़िक पे टैप करेंगे और यहाँ पे यू नो आई स्टे करके आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसकी बीट मैंने ये लगाई रखी है। अगर आपका साउंड अलग हुआ देन आप बीट कैसे लगा सकते हैं, नीचे जो आपको फ्लैग दिख रहा है ना, पहले आपको सॉन्ग प्ले करना है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी बीट लगाते जाना है। सॉन्ग को प्ले कर करके जहाँ पे आपकी लिरिक्स एंड हो रही हों वहीं पे आपको बीट लगा देना है। इस तरीके से 10 लिरिक्स थी मेरी, तो 10 यहाँ पे काउंटिंग में बीट्स आए हैं। और मेरी बीट्स की स्टार्टिंग होती है सेकंड पॉइंट से। यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट एक डेविल वाले इमोजी के लिए रखा है। अगर आप स्टार्टिंग में आपका साउंड थोड़ा बड़ा है और आपकी लिरिक्स लेट आती है देन आप भी मेरी तरह गैप छोड़ सकते हैं। और गैप छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, जितने भी आपके डॉट हैं लिरिक्स वाले, उन सभी डॉट पे आपको एक इमेज रख देनी है। ये काम बहुत ही इजी है, जस्ट आपको ड्रैग करके अपने हर एक बीट पे इस तरीके से लाना होगा क्योंकि स्प्लिट का ऑप्शन नहीं दिखेगा। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया कि मैं यहाँ पे एक इमोजी ऐड करने वाला हूँ। स्टार्टिंग में मेरा जो ऑडियो है ना, जो पहली लिरिक्स है वो थोड़ा लेट आएगी, तो उसके लिए मैं कवर अप करने के लिए, इमोजी ऐड करने के लिए वहाँ पे मैं अलग इमेज भी यूज़ कर सकता था, बट मेरे पास जैसे कि एक इमेज कम थी तो मैं एक ही इमेज को 2 बार यूज़ कर रहा हूँ स्टार्टिंग में। तो ऐसा आप मत करना, आप सारी इमेज नई यूज़ करना। उसके बाद आपको आना है प्लस पे टैप करके जूम आउट सेलेक्ट करके अप्लाई टू ऑल कर देना है। देन एफएक्स पे आना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है जिटल नाम का सेलेक्ट करने के बाद इस पे भी आके अप्लाई टू ऑल कर देना है। जैसे कि मैंने कहा प्लस पे टैप करके जूम आउट जो सेलेक्ट करना था उसमें अप्लाई टू ऑल ज़रूर से प्रेस करना। उसके बाद इसे कर देना एक्सपोर्ट करके गैलरी में सेव कर देना। अब हम आ चुके हैं लाइट मोशन एप्लीकेशन के अंदर। प्लस पे टैप करेंगे, 9:16 सेलेक्ट करेंगे, 1080p सेलेक्ट करके नया प्रोजेक्ट बना लेंगे। प्लस पे टैप करेंगे, मीडिया में जाके वही वीडियो सेलेक्ट करेंगे जो अभी हमने एक्सपोर्ट करी थी। देन ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे टैप कर देंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे हमने वहाँ पे बीट लगाई थी ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी बीट लगा लेनी है। और यहाँ पे थोड़ा और भी ईजी हो जाएगा, जहाँ पे आपकी एक अगली इमेज आ रही है और जहाँ से ये ट्रांजैक्शन है जूम आउट वाला, जस्ट वहीं पे आपको टैप करके बीट लगा देना है। आप देख ही सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ और जहाँ पे मेरी फ़ोटो चेंज हो रही है, जैसे यहाँ पे चेंज हो रही है देन मैं यहाँ पे बीट लगा दूंगा। इस तरीके से और भी आसान हो जाता है हमारा लिरिक्स के अकॉर्डिंग बीट लगाना। और सबसे ईजी मुझे वीडियो एडिटर के अंदर ही लगता है। जितनी भी आपके लिरिक्स है ना, इसी तरीके से बीट लगाना ईजी रहता है। अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत होती है, टाइमलाइन को जूम करना ताकि आपको मिलीसेकंड का गैप मिल पाए और आप उस गैप में देख पाए कि कहाँ पे हमारी फ़ोटो चेंज हो रही है ट्रांजैक्शन के साथ जहाँ भी चेंज हो रही है जस्ट आपको टैप कर देना, बीट लग जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग जितने आपके फ़ॉन्ट होंगे और जितने आपकी लिरिक्स होंगी उतने ही यहाँ पे आपको बीट लगा देने हैं। बीट लगाने के बाद आपको आ जाना है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे हम लास्ट अपनी बीट लगा देते हैं, आई थिंक यही लास्ट है और एक ये भी है, तो इस पर हम टैप कर देंगे। जस्ट आपको टाइमिंग पे टैप करना है, अपने आप बीट लग जाती है। अब स्टार्टिंग में आपको प्लस पे टैप करना है और टेक्स्ट पे टैप करना है।
अब यहाँ पे ना आपके केस में आप यहाँ पे पहले लिरिक्स लिखेंगे, बट मैं यहाँ पे इमोजी ऐड कर रहा हूँ। मैं जाऊँगा सेकंड वाले ऑप्शन में, इसे कर दूँगा ट्रांसपेरेंट, और देन यहाँ पे फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने का मतलब नहीं है, बट आई एम अ प्लेयर करके आपको फ़ॉन्ट डाउनलोड करना होगा। मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो कि इस ट्रेंड में यूज़ हो रहा है, तो वो आपको डाउनलोड कर लेना है टेलीग्राम से। और यहाँ पे इसके साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ये मेरे केस में मैं इमोजी ऐड कर रहा हूँ, आपके केस में अगर इमोजी नहीं है और गैप नहीं है ऑडियो में, देन ये इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। तो पहले बीट पे आऊँगा मैं। एक्सेस पार्ट को डिलीट करने के लिए फ़ॉन्ट पे टैप करूँगा और इस वाले ऑप्शन पे टैप कर दूँगा, एक्सेस पार्ट डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है, यहाँ से मेन आपका मकसद है जो आप वीडियो बनाएंगे। प्लस पे टैप करना, टेक्स्ट पे टैप करना, पहले लिरिक्स को टाइप कर देना। जो भी आपके केस में है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। मेरे केस में जो है वो मैं टाइप कर देता हूँ, बट आप पढ़ना मत आप थोड़ा इग्नोर करना। आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर टैप करना है कलर के ऑप्शन में, इसे वाइट कर देना है। देन यहाँ पे फ़ॉन्ट के ऑप्शन में आना है। जैसे कि मैंने कहा आई एम अ प्लेयर करके आपको फ़ॉन्ट मिल जाएगा टेलीग्राम से, वहाँ से डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे यूज़ करना और इसे अलाइन कर लेना बीचों बीच। देन यहाँ पे 32 pt इसका साइज़ कर देना है और राइट पे टैप कर देना है। 32 pt इनफ है। और इसके बाद आपको क्या करना है, पहले बीट पे आके एक्सेस पार्ट को डिलीट कर देना है। देन आपको क्या करना है, बैक करना होगा। और यहाँ पे मैंने आपके लिए एनिमेशन बना रखी है पहले से ही, आपको मेहनत नहीं करनी है। जस्ट आपको एनिमेशन कहाँ से मिलेगी वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पे ये रही एनिमेशन, ये मैंने पहले से ही क्रिएट कर रखी है। आपको जस्ट इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट पर टैप करना है, कॉपी इफेक्ट करना है और बैक आना है। अभी जो हम प्रोजेक्ट बना रहे थे, जो हमारी मेन वीडियो थी, यहाँ पर आपके इफेक्ट में आके पेस्ट कर देना है। ये आपको XML फाइल मिल जाएगी, दिक्कत मत लेना। कहाँ मिलेगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे हमने इसे ऐड कर लिया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट बीट पे आना है, फिर फ़ॉन्ट पे हम टैप करेंगे। पहले फ़ॉन्ट पे टैप करा, जो अभी हमने लिरिक्स लिखी थी कॉपी करेंगे और जस्ट यहीं पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करते ही जो पेस्ट वाला पार्ट है वो आगे आएगा और कॉपी हमने अभी कराई था। अब आपको इस वीडियो वाले ऑप्शन में आना है और इस वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। यहाँ पे अगर बैक आना है देन इस वाले ऑप्शन पे टैप करना है, अदरवाइज लास्ट वाला ऑप्शन हमें ट्राई करना है अगर आगे ज़्यादा गैप है। अभी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, सेकंड हमें लिरिक्स लिखनी होगी और इफेक्ट तो हमने लगा ही लिया था। इसी तरीके से आपको फॉलो करते रहना है एंड तक। जितनी भी आपकी लिरिक्स है ना, सभी को कॉपी पेस्ट और एडिट, कॉपी पेस्ट एडिट ही करते रहना है। यहाँ पे टाइमलाइन को जूम कर लेना ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ से मैंने वीडियो को कर दिया फास्ट और आप देखते रहना इस प्रोसेस को, मैं भी बताता जाता हूँ। हर बीट पे आना, कॉपी करना, पेस्ट करना। बस आपको एडिट क्या करना है, पहले तो स्पीड एडजस्ट करनी है। जैसे ये गैप ज़्यादा है तो मैं इस पर टैप करूँगा, देन स्पीड में जाके इस वाले ऑप्शन पे टैप करूँगा और ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा अपने इफेक्ट के साथ। देन मुझे बस एडिट करके अपना नया टेक्स्ट लिख देना है, जो भी हमारी लिरिक्स की अगली लाइन है। सेम प्रोसेस को एंड तक फॉलो करना है। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम ना इफेक्ट में लगता है। वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, तो उसकी दिक्कत नहीं लेनी है। बस दिक्कत आपको क्या लेनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। अभी आगे और भी प्रोसेस है, तो इतना स्किप करके मत चले जाना कि यार इफेक्ट तो मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है, इफेक्ट आपको मिल भी जाएगा, बट और भी चीज़ें हैं इस वीडियो में, वो आपको जाननी होंगी। तो यहाँ पे एंड तक हम सेम प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं। वीडियो मैंने फास्ट कर रखी है, बस मैं स्किप इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप इस प्रोसेस को बार बार देखेंगे देन आपको समझ आ ही जाएगा। तो यहाँ पे इसे आप बार बार देखना, आप भी स्किप मत करना अगर आप नहीं समझ पाए हैं। अगर समझ पाए हैं देन नीचे टाइम स्टैम्प डालने की कोशिश करूँगा, वहाँ से डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ से आई थिंक ये लास्ट की 2-3 लाइनें बची हुई हैं, इन्हें भी लिख देते हैं। अब ये तो लास्ट ही की है, तो इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट एडिट और यहाँ से स्पीड एडजस्ट तो हमने कर ही ली थी। तो यहाँ से ये चीज़ ख़त्म होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आपको क्या करना होगा, जो हमारी ये वीडियो है ना, जो अभी हमने सबसे नीचे यूज़ करी थी, VN वीडियो एडिटर से हमने एडिट करी थी, उसमें छेड़छाड़ करनी है। तो उसमें छेड़छाड़ क्या करनी है, आपको जस्ट इस पर टैप करना है खाली स्पेस पे। पहले यहाँ पे एक बार ना चेक कर लेना प्ले करके कि आपकी वीडियो परफेक्ट है या नहीं। देन यहाँ पे आना, वीडियो पे टैप करना, ब्लेंडिंग ओबेसिटी में आके इसे कर देना 29 या 30। इसकी ओबेसिटी है ना, उसे 29 या 30 कर देना, या फिर 35 तक रखना, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद इसे एक्सपोर्ट कर लेना। एक्सपोर्ट करने से पहले एक बार प्ले कर लेना कि आपका टेक्स्ट अच्छे से दिख रहा है या फिर नहीं, कहीं दिक्कत तो नहीं है, लिरिक्स आगे पीछे तो नहीं हुई है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना। एक्सपोर्ट होने देना और एंड में सेव का ऑप्शन आएगा, उस पर टैप कर देना। आपकी ये वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं।
नोट वीडियो ओपन करना, प्लस पे टैप करना, देन यहाँ पे आएगा मीडिया का ऑप्शन, उस पर सेलेक्ट करना, देन उसके बाद वीडियो। और अभी जो एक्सपोर्ट करनी है हमें एलाइट मोशन से, वही आपको यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट करनी है। देन यहाँ पे आपको प्लस पे टैप करना है नीचे। उससे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे मेरे केस में पहले इमोजी है, तो इमोजी को स्किप करते हुए हमें जाना है ऐसे पार्ट पे जहाँ पे हमारा टेक्स्ट दिख रहा हो, ताकि जो भी हम एडिटिंग करेंगे यहाँ पे ग्लो वाली वो दिखे। देन आपको प्लस पे टैप करके एसेट स्टोर में जाके ग्लो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ग्लो स्कैन है और ग्लो है, ग्लो सेलेक्ट करना। देन यहाँ पे कलर के ऑप्शन में जाके वो वाला कलर सेलेक्ट करना जो आपको चाहिए होगा। यहाँ पे मैं इसलिए ये वाला कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा इमोजी से मैच कर जाएगा जो मैंने स्टार्टिंग में लगाई थी। और यहाँ पे थ्रेशोल्ड को कर देंगे 0.25 और इंटेंसिटी को कर देंगे 2.0। ये सेम सेटिंग आपको भी कर देनी है। देन नीचे एक्सपोर्ट के बटन पे टैप करना है। यहाँ पे एक्सपोर्ट का सीन थोड़ा अलग है। आपको क्या करना होगा, एक्सपोर्ट पे टैप करके इस ग्रीन वाले आइकन पे टैप करना है और ये अपने आप प्ले होती रहेगी और इसी के साथ एक्सपोर्ट भी हो जाएगी। एंड में सेव का ऑप्शन आएगा, जस्ट आपको सेव कर देनी है। पहले आज की वीडियो होती है एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है देन वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए थे देन सब्सक्राइब कर देना और हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।